दिल की सुने या दिमाग की सुने, इंट्यूशन की सुने या लॉजिकल माइंड की सुने। डिसीजन मेकिंग, हम अपनी लाइफ में हमें कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है, एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं उसमें कि हम अपने दिमाग की सुने या दिल की सुने। हम दिमाग की सुनने लग जाते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि दिमाग तो लॉजिकल है और लॉजिक्स तो हर एक चीज़ में आपको लॉजिक दिखाएगा। और इंट्यूशन की अगर सुनते हैं, ठीक है भाई, हमारी अंदर से आवाज़ आ रही है, ये हमारी गट फीलिंग है। इंट्यूशन की अगर सुनते हैं तो कई बार ये भी होता है यार कि कहीं कुछ ज़्यादा ही रिस्की ना हो जाए, कहीं हम कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क ना ले लें, कहीं हम होशोबास में नहीं, अभी हम जोश में और कुछ ऐसा ना काम कर दें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। यहाँ पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि जो डिसीजन लिया जाता है उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यूज़ होती है। अगर आप इन टेक्निक को सीख लेंगे तो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं, डिसीजन मेकिंग मसल्स जो होंगे वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो डिसीजन लेते टाइम हमारे दिमाग में दो चीज़ें रहती है, हम बस दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो है सबसे पहली चीज़ लॉजिकल माइंड और दूसरा इंट्यूशन। अब थोड़ा सा ज़रा इनको समझ लेते हैं। लॉजिकल माइंड मतलब कि ये इस तरह से होगा कि हमारे पास जब कोई पूरा डाटा होगा कंप्लीट, पूरी रिसर्च के साथ हमारे पास पूरी इंस्ट्रक्शंस होंगी, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल प्रेसाइज तरीके से, एक्यूरेट तरीके से हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, पूरे डाटा के साथ हम कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा लॉजिकल माइंड। लॉजिक के तरीके से कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी इसमें। जैसा कहा गया है वैसे ही करा जा रहा हो, जैसी इंस्ट्रक्शंस हैं वैसे ही करा जा रहा हो। जैसे कि मैथ्स और साइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो इसमें लॉजिकल माइंड जो है वो काम करता है। ठीक है, अब बात करें इंट्यूशन की, तो इंट्यूशन इसका जस्ट अपोजिट है। इंट्यूशन में क्या होता है कि हम एनालिटिक थिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एकदम जल्दी से डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इंट्यूशन मतलब अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है, एक अंदर की आवाज़। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। स्टीव जॉब्स कहते थे तुम्हारी गट फीलिंग जो है, तुम्हारी अंदर की जो इंट्यूशन है, जो तुम्हारी दिल की आवाज़ है, उसको सुनो। स्टीव जॉब्स हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देते थे। तो अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपकी जो अंतरात्मा है वो क्या कह रही है, वो क्या बताना चाह रही है। जैसे कि अंतरात्मा से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, इंट्यूशन से अगर कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो रनिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग हो गया, या फिर हम मतलब ये एक तरह से अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस है। देखिए, लॉजिक एक कॉन्शियस इंटेलिजेंस है और इंट्यूशन एक अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस है, और इन दोनों का ही यूज़ होता है डिसीजन लेने में, दोनों का ही डिसीजन लेने में यूज़ होता है। अब मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जब आप ज़मीन पर चलते हैं, जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन पर चलते टाइम क्या होता है, आपकी जो लेग्स होती हैं, आपके जो पैर होती हैं, एक पर्टिकुलर एंगल बनाती हैं ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ। ग्राउंड एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है हमारी लेग्स के साथ, और वो एंगल फिर उसके बाद मोशन होता है, और मोशन कुछ इस तरीके से होता है कि फिर हमारा जो शरीर है वो मूव करने लग जाता है, यानी हम चलने लग जाते हैं। अब क्या हम चलते टाइम कभी ऐसा सोचते हैं कि यार पैर हमें इस एंगल पे रखना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए, फिर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, लॉजिकल तरीके सोचते हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं? नहीं, हम उस टाइम इंट्यूशन होती है हमारे अंदर कि हाँ यार चलते हैं, हाँ यार चलते हैं, चलते हैं, एक इंट्यूशन होती है। तो यहाँ पर क्या है, लॉजिक मतलब जब हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैर रख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक एक एंगल को नाप रहे हो, तो वो तो हो गया एकदम लॉजिकल तरीके से। लेकिन हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, दीज आर लाइक इंट्यूशन। सो इस चीज़ को हमें समझना होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक जंगल में जा रहे हैं, उस जंगल में आप कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, आप अलग अलग स्पीसीज़ को देखना चाहते हैं, तो आप जंगल में जा रहे हैं, आपके अंदर एक इंट्यूशन आ रही है, आपके अंदर गट फीलिंग आ रही है, आपके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ यार मैं जंगल में जाऊँगा, मेरा बहुत पैशन है मेरे को इस चीज़ का। तो लेकिन आपका जो लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिकल माइंड आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा यार जंगल में जा रहा है, यार जंगल में ना कई बार ख़तरनाक जानवर भी रहते हैं, यार जंगल में ना यार बारिश आ गई तो क्या करेगा यार, अरे जंगल में यार अंधेरा हो जाएगा, कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारा जो माइंड है, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, वो बहुत सारे रीज़न तुम्हारे अंदर थमा देगा कि
जितना तुम एनालाइज करते जाओगे, जितना एनालाइज करते जाओगे, जितना एनालाइज करते जाओगे, जो लॉजिकल माइंड है वो तुम्हारा तुम्हें और लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक, हर जगह लॉजिक, कहीं पेड़ ना गिर जाए, कहीं मैं फिसल के ना गिर जाऊँ, मिट्टी पतली हुई तो मिट्टी अगर थोड़ी सी ज़्यादा अगर चिकनी हुई तो मैं कहीं फिसल के ना गिर जाऊँ, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक। लेकिन इंट्यूशन तुमसे एक ही बात कहेगी, गो। अगर इंटरेस्ट है तो गो। सो अब इस टाइम पर इस डिसीजन को कैसे लिया जाए कि अगर किसी का पैशन है, अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मेरा पैशन है कि मैं सोशल वर्कर बनूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, एक एंटरप्रेन्योर बनूं, मेरा ये पैशन है, तो मैं इस पैशन पे जा रहा हूँ। अब मेरा जो लॉजिकल, ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मेरी गट फीलिंग है, मैं इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। लेकिन मेरे जो लॉजिकल माइंड है वो कह रहा है यार तूने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी, तू बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तूने वो छोड़ दी, तूने ये छोड़ दिया, तूने वो छोड़ दिया, आगे तेरा क्या फ्यूचर होगा, तेरा क्या कैरियर निकलेगा, तू क्या करेगा, कैसे तू सेटल होगा, ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में आने लगेगी तो ये लॉजिकल तरीके से है। लेकिन इंट्यूशन है कि करना है भाई, इंट्यूशन है अंदर से, इंट्यूशन। सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब अगर यहाँ की एक पर्टिकुलर बात करी जाए तो डिसीजन लेने में दोनों का यूज़ करना चाहिए, इंट्यूशन का भी और लॉजिक्स का भी, दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे मान लीजिए कि एक जानवर और एक इंसान में क्या अंतर होता है, एक जानवर और एक ह्यूमन में क्या अंतर होता है। अगर हम जानवर की बात करें तो एक जानवर होता है, एनिमल जो होता है वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करता है, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने कुछ कह दिया, उसको किसी ने मार दिया, या वो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोचेगा या फिर बहुत ज़्यादा पास्ट की सोचेगा। वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करता है और बिना वरीज के, बिना फीलिंग्स वगैरह, डिप्रेशन, ये सारी कुछ चीज़ें उनमें होती नहीं है। और अगर हम बात करें, हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में इंट्यूशन तो होता ही है, वो तो नेचुरली है। लेकिन इंसानों के अंदर एक चीज़ होती है जो उन्हें जानवरों से बिल्कुल डिफरेंट कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन करने की जो इंसानों के अंदर क्षमता होती है वो अलग कर देती है। सो हमारे अंदर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि भले ही हम जानवरों से अलग हैं, लेकिन हम हैं जानवर ही, क्योंकि हम भी एनिमलिया ग्रुप के ही हैं, हम भी जानवरों के ग्रुप से ही आते हैं। बस हमारे अंदर एक थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग क्या आ गई, उसकी वजह से हम ये सारी की सारी, हाँ भाई, नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं कि क्योंकि हमारे अंदर एक थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग भी है, सही और गलत को लेकर भी हम थोड़ा फ़र्क पहचानते हैं। तो एक पैशन फॉलो करने के लिए, मान लीजिए कि आपके अंदर आपको डिसीजन लेना है कि मैं यार अपना पैशन फॉलो करूं, या फिर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बिजनेस करने का डिसीजन लेना है, या फिर आपको IAS बनना चाहते हैं आप, उसका डिसीजन लेना है, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये सबसे पहली चीज़ तो इंट्यूशन पे ध्यान देना है। आपका अंदर से इंटरेस्ट क्या है। देखिए, इंट्यूशन जो होती है ना, जो बड़ी बड़ी डिस्कवरी होती है, बड़ी बड़ी इन्वेंशन होती है, जो इंट्यूशन की वजह से एक क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है, इंसान नई नई खोजों की तरफ जाता है, ये इंट्यूशन ही है। इंट्यूशन ही इस पूरे वर्ल्ड को चला रही है। जबकि लॉजिक की बात करें तो लॉजिक के बारे में अगर हम ज़्यादा ही ज़्यादा सोचते चले जाते हैं तो हम पैरालाइज हो जाते हैं एकदम। एनालिसिस इज़ अ पैरालिसिस। तो क्या लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? नहीं, लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ही नहीं लगाना चाहिए। लॉजिक ही नहीं लगानी चाहिए केवल, इंट्यूशन भी लगानी चाहिए और लॉजिक। आप क्या सोच रहे हो, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में खाली लॉजिक लगता है कि हाँ भाई ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे? नहीं, हम एक इंट्यूशन भी होती है कि हाँ इससे ऐड होगा, ये सॉल्व इससे ऐड करने से होगा, ये सब्ट्रैक्ट करने से होगा। तो अगर अल्टीमेट ओरिजिन देखें ना वो हर एक चीज़ का, तो वो इंट्यूशन ही है। अगर एक अल्टीमेट पूरा कंप्लीट ओरिजिन देखें तो वो इंट्यूशन है। तो हम देखते हैं कि लॉजिकल तरीके से, सो हमें एक चीज़ देखनी है कि हाँ भाई, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ठीक है, लॉजिक ये कहता है कि आगे चल के हाँ भाई पैसे भी ज़रूरी हैं और भी काफ़ी सारे काम हैं, थोड़ा सेटल भी होना है। तो हाँ, इस तरीके से मैंने 10% देखा, 10% मैंने इस तरीके से भी देखा, लॉजिकल तरीके से भी देखा, और 90% देखा मैंने मेरे गट फीलिंग, मेरे अंदर की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़ जो मुझे कह रही है मैं वो करूँगा। जो मेरी अंदर की आवाज़ कह रही है, जो मेरी गट फीलिंग्स हैं, मेरी जो इंट्यूशन है, मैं उसको फॉलो करूँगा। यस, जो एक फ्रीडम होती है ना, इसको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने में एक जो फ्रीडम होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। अगर अब मैं लॉजिक को 90% सोचूं और 10% इंट्यूशन को सोचूं, फिर क्या होगा? अगर मैं लॉजिक को 90% सोचूं तो सोचो कैसे कैसे थॉट्स आएंगे यार,
उस मंथ में इनकम कितनी जनरेट हुई, अच्छा इनकम घर पे भी देनी है यार, अच्छा फिर शादी भी करनी है, अरे बच्चे, फिर स्कूल, अच्छा फिर ये रिटायरमेंट, अरे ये, अरे वो, अरे कैसे पूरा खर्चा चलेगा यार, अरे कभी काम नहीं चला तो। मैं 90% अगर लॉजिक की सोचने लगूँ, सच बताऊँ तो, अगर एक इंसान अपनी लॉजिक की हमेशा सोचता रहेगा ना, तो इस दुनिया में इन क्रिएटिविटी, रिसर्च कहती है कि ज़्यादा अगर एनालिसिस इज़ अ पैरालिसिस, बस मैंने ये बात मेरे को बताया, ओवर एनालिसिस इज़ वेरी डेंजरस। सबसे पहली बात तो एनालाइज ज़्यादा किसी चीज़ को करना ही नहीं है। हाँ भाई, इंट्यूशन ये आ रही है कि भाई इस तरह से ठीक है कर जाओ, बस का नहीं ख़त्म। अच्छा, लॉजिक कब ज़्यादा ज़रूरी होता है? जब कोई बहुत ही प्रेसाइज, जब कोई बहुत ही मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई डिसीजन लेना पड़े, बहुत ही ज़्यादा प्रेसाइज, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर अगर हमें कोई डिसीजन लेना पड़े और हमें पूरी पिक्चर पता, पूरा डाटा पता हो हमें, तब जाके डिसीजन लेना चाहिए, पूरी पिक्चर पता हो। लेकिन इंट्यूशन, हमें पूरी पिक्चर नहीं पता, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, सो डिसीजन लेने के लिए हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक इंट्यूशन की और एक लॉजिक की। और वैसे तो हर एक पर्सन यूनिक है, कोई किसी से बड़ा नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई किसी से छोटा नहीं। भगवान ने, नेचर ने, क्रिएटर ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने, एनर्जी ने सबको जो है वो डिफरेंट बनाया है, हर कोई अलग है, तो हर किसी की डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है। आप देखिए आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपके लिए लॉजिकल वाला पार्ट ज़्यादा काम करता है या इंट्यूशन वाला ज़्यादा काम करता है, इंट्यूशन वाला कम करता है या लॉजिकल वाला ज़्यादा करता है, लॉजिकल वाला कम करता है या इंट्यूशन वाला ज़्यादा करना है, वो आपको देखना है। सो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे करके इन दो चीज़ों के बारे में सोच के डिसीजन लेंगे, लॉजिक और इंट्यूशन, देन आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो क्या होती जाएंगी, स्ट्रांग होती जाएंगी, और डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेते चले जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ओवर थिंकिंग किए। थैंक यू वेरी मच।